ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास मॉमर्स बुक का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स के क्वेश्चन आंसर्स। जहाँ पे थिंक अबाउट इट सेक्शन पे चलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। कौन सी दो अजीब चीजें थी जो गुरु एंड डिसिपल को पता चलती है इस बेवकूफ़ों की किंगडम के अंदर। द गुरु एंड द डिसिपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है ना, गुरु और डिसिपल ने पाया फूल्स की किंगडम के अंदर, पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स, ठीक है, लोग रात को काम करते हैं जहाँ पे, एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज, और दिन को सो जाते हैं। एवरीथिंग वाज चीप एंड कॉस्टेड द सेम, ठीक है, सभी चीज़ें जो थी जहाँ पे सस्ती थी और सबकी सेम प्राइस हुआ करती थी। तो ये दो चीज़ें जहाँ पे पाते हैं गुरु और डिसिपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। डिसिपल क्यों यहाँ पे यही चीज डिसाइड करता है कि इन बेवकूफ़ों की किंगडम के अंदर वो रहेगा। इज इट ए गुड आइडिया, क्या ये सही आइडिया है। द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। द डिसिपल डिसाइडेड, इट शुड बी डिसाइडेड, ओके, डिसिपल डिसाइड करता है इसी फूल्स की किंगडम के अंदर रहना, बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप देयर, क्योंकि सभी चीज़ें वहाँ पे सस्ती थी, एंड ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, ठीक है ना, सब उसको चाहिए क्या था, एक्चुअल में चीप फूड चाहिए थी, अच्छी वाली। इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया टू स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पे ये एक बेहतर आइडिया नहीं हो सकता इन बेवकूफ़ों की स्टेट के अंदर लंबे अरसे तक रहना, बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ फूल्स, क्योंकि जो बेवकूफ़ है उनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो सकता है, कब गॉड नोज के कब फूल्स की किंगडम में क्या डिसीजन पास हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, ठीक है ना, उन सभी लोगों के नाम जहाँ पे लिखिए, ठीक है, मेंशन कीजिए जिनको जो है किंग्स के कोर्ट के अंदर जो है बुलाया गया, ठीक है, एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल, ठीक है ना, और उनके ट्रायल के रीजंस बताइए। द ओनर ऑफ द हाउस, दैट इज द मर्चेंट, ठीक है, तो यहाँ पे किस किस को ट्राई किया गया किंग के कोर्ट के अंदर, घर के मालिक को जो मर्चेंट था, ब्रिकलेयर को, मिस्त्री को, द डांसिंग गर्ल को, एंड द गोल्ड स्मिथ वेयर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, और गोल्ड स्मिथ, ठीक है ना, सुनहार जो था उसको भी ट्राई किया गया है किंग के कोर्ट के अंदर, उस पर भी ट्रायल चला। दे ऑल वेयर ट्राइड बिकॉज द थीफ डाइड व्हेन द वॉल ऑफ मर्चेंट्स हाउस हैड कोलैप्स्ड, ठीक है ना, उन सबको जो है कोर्ट के अंदर उनके ट्रायल हुए क्योंकि एक चोर जो है उसकी मृत्यु हो गई थी जब मर्चेंट का हाउस वहाँ उस कोलैप्स कर गया था। द मर्चेंट वाज ट्राइड फॉर बिल्डिंग ए वीक वॉल, ठीक है ना, मर्चेंट को जो है उसको कोर्ट में पेश किया गया था क्योंकि उसने जो है कमज़ोर दीवार बनाई थी। द ब्रिकलेयर वाज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली, ब्रिकलेयर को वहाँ पे जो है ट्रायल उसके हुए क्योंकि उसने जो है केयरलेस तरीके से वहाँ पे दीवार उस वक्त चढ़ाई थी। द डांसिंग गर्ल वाज ट्राइड फॉर डिसरप्टिंग द कंसिडरेशन ऑफ द ब्रिकलेयर, ठीक है, डांसिंग गर्ल को वहाँ पे जो है ट्रायल उसके हुए क्योंकि उसने डिस्टर्ब की थी कंसंट्रेशन ब्रिकलेयर की, मिस्त्री की। द गोल्ड स्मिथ वाज ब्लेम्ड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, और सोनार को इसलिए ट्राई किया गया था कोर्ट के अंदर क्योंकि डांसिंग गर्ल के वो उस वक्त उस जेवर नहीं बना रहा था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द रियल कल्प्रेट अकॉर्डिंग टू द किंग, ठीक है ना, किंग के अकॉर्डिंग एक्चुअल मुजरम कौन है। व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, वो पनिशमेंट क्यों जो है पनिशमेंट से वो कैसे बच गया। अकॉर्डिंग टू द किंग द मर्चेंट्स डेड फादर वाज अ ट्रू मर्डर, ठीक है ना, किंग के अकॉर्डिंग जो मर्चेंट का डेड फादर है वो रियल मायने में वो जो है मर्डर है। बट सिंस द रिच मर्चेंट हैड इनहेरिटेड बोथ हिज रिचेस एंड सिंस, चूँकि जो रिच मर्चेंट है उसने बाप की दोनों जो है रिचेस और सिंस जो है उसने इनहेरिट किए हैं, ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिबल क्राइम, इस तरह से मर्चेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल बन गया इस हॉरिबल क्राइम के लिए। ही स्केप्ड द पनिशमेंट बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक, ठीक है ना, तो पनिशमेंट से वो इसलिए बच गया क्योंकि वो जो है बहुत कमज़ोर था, थिन था, कि स्टेक पे प्रॉपरली आ नहीं पा रहा था फिट। देन वी शो क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, ठीक है ना, गुरु के क्या वर्ड्स थे विजडम के। व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, ठीक है ना, कब डिसिपल को उनकी जो है याद आई। द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम वेयर्स दे आर ऑल फूल्स, ठीक है ना, गुरु के विजडम के जो वर्ड थे वो ये थे कि ये सब के सब बेवकूफ़ है। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। एंड यू कान टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, ठीक है ना, तो आप कह नहीं सकते कि तुम्हारे साथ नेक्स्ट ये क्या करेंगे। द डिसिपल रिमेंबर्ड देम व्हेन ही वाज अरेस्टेड बाय देम बाय द मेन ऑफ द किंग। तो ये चीज़ जो है, ये नसीहत डिसिपल को तब समझ आती है जब किंग के लोग आकर इस डिसिपल को अरेस्ट कर लेते हैं, एक्सिक्यूट मियरली बिकॉज ही फिटेड द स्टेक। इस बेसिस पे इसको यहाँ पे एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जो है स्टेक के अंदर फिट होता है। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, गुरु किस तरह से जो है अपने डिसिपल की लाइफ को बचा लेता है। द गुरु अराइव्ड ऑन द टाइम टू सेव हिज डिसिपल एंड क्रिएटेड ए ड्रामा, गुरु टाइम पे आ जाता है, ठीक है ना, अपने डिसिपल को बचाने के लिए वो एक ड्रामा क्रिएट करता है। ही टोल्ड द किंग दैट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक, वो किंग को बताता है कि ये कोई मामूली स्टेक नहीं है। एंड हूएवर वेंट टू द स्टेक फर्स्ट वुड बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ, और जो कोई भी इस स्टेक पे पहली बार चढ़ेगा वो नेक्स्ट टाइम किंग बनेगा अगली लाइफ में। द सेकंड टू डाई वुड बिकम हिज मिनिस्टर, जो इसके बाद मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। द किंग हिमसेल्फ वांटेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी, किंग को लगा कि खुद उसको जो है ये वाली अपॉर्चुनिटी वो अवेल करना चाहता था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वे रिलीज्ड, गुरु और उसके डिसिपल को रिलीज़ किया गया। दस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, और इस तरह से गुरु जो है यहाँ पे ज़िंदगी बचा लेता है अपने डिसिपल की। तो इसके साथ ही हमारे जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, बट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।